रियो के चेहरे से पर्दा हटने वाला है और आने वाली कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वह शांति निकेतन की पूरी दुनिया को हिला देने वाला है। नियति और रियो मिलकर जिस तरह से एक बड़ी और खतरनाक चाल चल रहे हैं वह धीरे धीरे अब सामने आने लगी है और आने वाले समय में यह पूरा खेल एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां किसी को भी यकीन नहीं होगा कि जिस इंसान को वह अब तक अपना समझ रहे थे वही इंसान उनके खिलाफ सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। कहानी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा है कि सास भी कभी बहू थी का यह ट्रैक सिर्फ एक साधारण ड्रामा नहीं है बल्कि एक ऐसा हाई वोल्टेज ट्विस्ट लेकर आ रहा है जो हर किरदार की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। रियो शुरुआत से ही अपने आप को एक बहुत ही शांत, समझदार और भोले इंसान के रूप में पेश करता रहा है। वह हर किसी के सामने ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और वह सिर्फ रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखता है। लेकिन यह सिर्फ एक नकाब है, एक ऐसा चेहरा है जिसे उसने बहुत सोच समझकर पहना है ताकि कोई भी उसके असली इरादों को समझ न सके। असल में उसके दिल में जो आग जल रही है वह बदले की आग है और यह आग उसे अंदर ही अंदर इस कदर जला रही है कि वह अब सिर्फ एक ही मकसद लेकर चल रहा है और वह मकसद है बदला। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह साफ होने लगता है कि रियो कोई साधारण इंसान नहीं है बल्कि वह अंश का ही खून है, उसी अंश का जिसका अतीत खुद एक बहुत बड़ा विवाद और दर्दनाक घटनाओं से भरा हुआ था। अंश ने जिस तरह नंदिनी के साथ गलत व्यवहार किया था उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ा था। उसी इतिहास की परछाई अब रियो के रूप में सामने आ रही है। समय का खेल देखिए कि जो दर्द कभी अंश ने किसी और को दिया था वही दर्द अब उसके अपने खून के जरिए वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। रियो का व्यवहार धीरे धीरे वैसा ही बनता जा रहा है जैसा कभी अंश का था और यही चीज कहानी को और भी ज्यादा जटिल और डरावना बना रही है। शांति निकेतन में हर कोई रियो को एक नए सदस्य के रूप में देख रहा है। कोई उसे अपना समझने की कोशिश कर रहा है तो कोई उसके साथ रिश्ते जोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि रियो के अंदर क्या तूफान चल रहा है। उसके हर कदम के पीछे एक गहरी साजिश छिपी हुई है। वह हर किसी की बात सुन रहा है, हर रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वह उनकी कमजोरियों को पहचान सके और सही समय आने पर उन पर वार कर सके। दूसरी तरफ वैष्णवी और पार्थ की कहानी भी एक अलग ही मोड़ पर खड़ी है। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि उनकी शादी एक सपना बनकर रह जाने वाली है। वैष्णवी की जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसकी शादी पार्थ से नहीं बल्कि रियो से तय होती हुई नजर आएगी और यह फैसला किसी और ने नहीं बल्कि तुलसी ने लिया होगा। तुलसी जो हमेशा रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती है वही अनजाने में एक ऐसा फैसला लेने वाली है जो पूरी कहानी को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। तुलसी को लगता है कि रियो एक अच्छा इंसान है और वह शांति निकेतन के लिए सही साबित हो सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि वह जिसे अपना समझ रही है वही इंसान उसके पूरे घर को बर्बाद करने की तैयारी कर चुका है। रियो के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वह है बदला। वह हर उस इंसान से बदला लेना चाहता है जो उसके पिता के अतीत से जुड़ा हुआ है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसी बीच नियति का किरदार और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। वह रियो के साथ खड़ी तो नजर आती है लेकिन असल में वह उसे अपने इशारों पर नचा रही होती है। वही उसे यह बताती है कि उसके पिता का असली दुश्मन कौन है और उसे बदला कैसे लेना है। नियति इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड बनकर सामने आती है, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे शांति निकेतन को अपने जाल में फंसा रही है। रियो सोचता है कि वह खुद सब कुछ कर रहा है, लेकिन असल में हर कदम नियति के इशारों पर उठाया जा रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं रियो का असली चेहरा सामने आने लगता है। उसकी मासूमियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आने लगती है। वह अब खुलकर यह कहना शुरू कर देता है कि वह यहाँ किसी से रिश्ते बनाने नहीं आया है बल्कि सिर्फ बदला लेने आया है। वह शांति निकेतन के हर सदस्य को एक एक करके गिराना चाहता है और इसके लिए उसने पूरी योजना बना रखी है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह खुलासा होता है कि रियो सिर्फ नाम का सदस्य बनने नहीं आया था बल्कि उसका मकसद इस घर को अंदर से तोड़ना है।
वह इस घर की हर कमजोरी को जान चुका है, हर रिश्ते की डोर को समझ चुका है और अब वह सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि एक साथ सब कुछ खत्म कर सके। तुलसी जो उसे घर में लाने के लिए कोशिश कर रही थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। पार्थ की जिंदगी भी इस पूरे खेल में बुरी तरह फंस जाती है। वह न तो अपने प्यार को बचा पा रहा है और न ही अपने रिश्तों को संभाल पा रहा है। वैष्णवी का झुकाव रियो की तरफ जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है और इसके पीछे भी कहीं न कहीं नियति और रियो की साजिश काम कर रही है। पार्थ धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनकर रह जाता है कि क्या रियो सच में अंश का बेटा है या फिर यह सिर्फ एक झूठी पहचान है जिसे उसने बदला लेने के लिए अपनाया है। क्या उसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई है? और अगर वह सच में अंश का बेटा है तो क्या वह अपने पिता के पापों का बदला लेने आया है या फिर वह खुद एक नए पाप की शुरुआत करने वाला है?